कुदरत ने इंसान को इस दुनिया में अमन का सफीर बनाकर भेजा था, मगर अब तक इंसानों ने अपनी मनमानियों के पेश नज़र आपस में लड़कर जमीन पर सिर्फ फसाद और खून फैलाया है। आदम अलैहिस्सलाम जब दुनिया में उतारे गए तो उनकी शनाख्त सिर्फ एक इंसान की थी और वो एक खुदा को मानते थे, मगर फिर नस्ल, रंग और मजहब को बुनियाद बनाकर हमने आपस में तफर्रुकात पैदा कर लिए। मगर अब सदियां गुजरने के बाद इस जमीन पर मुख्तलिफ मज़ाहिब तरक्की पा रहे हैं और हर इंसान के लिए ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि हम दूसरी तहजीबों और मजहबों की इज्जत करना सीखें ताकि अमन के पैगाम को फैलाया जा सके। आजकल के ज़माने में और जो हालात दुनिया में हैं उसके लिए बहुत ज़रूरी बन गया है कि ये हम संदेश सारी दुनिया में भेजें कि जो धर्म है उसके द्वारा हम लोगों को नज़दीक ला सकते हैं और धर्म और रिलीजन के बेसिस पे एक सोसाइटी बनाई जा सकती है, एक समाज बनाया जा सकता है जिसमें हर इंसान आज़ादी से अपना धर्म भी प्रैक्टिस कर सके और एक दूसरे के प्रति और नेड़ता भी बढ़ा सके। इसी सिलसिले की एक कड़ी वाशिंगटन डीसी की इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस के ब्रिज बिल्डर अवार्ड्स हैं। I would just say that interfaith dialogue is a dialogue of understanding, of forgiveness, of tolerance and of finding the common things. ये अवार्ड्स हर साल इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस के ज़ेर एहतमाम ऐसे लोगों को दिए जाते हैं जो मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को आपस में मिलाने की कोशिश करते हैं। Is a necessity, I think, fundamental for religion to rediscover what is essential to its vocation, to be a way to peace. Otherwise, the future generation will abandon all religions. चाहे आप गुरु नानक को मानते हो या राम भगवान को, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हो या मुसलमान हो, यहूदी हो या बुद्धिस्ट, असल बात यह है कि हम सब एक ही खुदा को मुख्तलिफ नामों से पुकारते हैं क्योंकि वो सुनता तो सब ही की है। Also we now know that when people pray there are beneficial effects, and it doesn't matter if you use a Hindu prayer or a Muslim prayer or a Christian prayer or a Sikh prayer or a Jewish prayer, the effect is universal, because spirituality is that domain of our awareness that transcends religious dogma and ideology and allows you to experience a state of awareness where you feel inseparable from everything that exists. The world and humanity were existing before me. They will exist also after me. Good for me if I have been capable to do something to make myself and humanity a little bit better. We are not capable to make new earth and new heaven, but we must be convinced that each of us must, he will be joyful to do something to make better himself and to make better the world around himself. वाशिंगटन डीसी की इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस के ब्रिज बिल्डर अवार्ड्स की एक और ख़ास बात ये थी कि इस साल पाकिस्तान और इंडिया के सिफारतखानों को भी अमन के इन अवार्ड्स के लिए चुना गया। I am greatly honored and pleased to receive the second Interfaith Bridge Builders Award on behalf of the Government of Pakistan. Coming from the Interfaith Conference, this award is of great symbolic importance in the South Asian context, where
religions have always played a very significant role. इंडिया और पाकिस्तानी हुकूमतों की काविशों को भरपूर अंदाज से सराहा गया ताकि दोनों मुल्कों के दरमियान मुस्बत ताल्लुकात में मज़ीद इजाफा हो। It is my privilege and honor to accept this award on behalf of the Indian Embassy, Ambassador Jasal, and United Hindu and Jain Temples. सिख बरादरी के डॉक्टर रजवंत सिंह को अपनी बरादरी के लिए काम करने पर चुना गया। धार्मिक नेताओं को भी ये चेतावनी देने की ज़रूरत है कि वो भी धर्म के नाम पे लोगों को अलग करना बंद करें, और ये जो वेस्ट में इन लोगों ने इस काम को ज़्यादा अच्छी तरह से अमली रूप देना शुरू किया है कि यहाँ पे हर धर्म आपस में बैठ के बात सुलझाता है, आपस में प्यार मिलवर्तन की बात चलती है। ये बात हिंदुस्तान और पाकिस्तान में भी चलनी चाहिए। हिंदुस्तान में खुद आपस धर्मों में बहुत दुफाड़ है, पाकिस्तान में भी ऐसा माहौल है। ये ज़रूरी है कि ये वहाँ के लोग, धार्मिक नेता और आम जनता के लोग इस संदेश को अब आगे ले जाने की कोशिश करें। हिंदू जैन टेम्पल के डॉक्टर के.एन. शिवा सुब्रमण्यन को हिंदू बरादरी के लिए खिदमत अंजाम देने पर अवार्ड दिया गया। मोना इस्माइल, जिन्होंने सन 2004 के ब्रिज बिल्डर अवार्ड्स को मुनक्किद करवाने में एक अहम किरदार अदा किया था, इनकी वफात के बाद इनको भी ब्रिज बिल्डर अवार्ड दिया गया, जो इनके साहबजादे ने वसूल किया। It's very important to ask ourselves, who is the other, the different, from religious point of view, according to my religion, is a creature of God, like me. Religions must be a way to peace, a way to brotherhood, and a way to solidarity. अगर संजीदगी से सोचा जाए तो इस बात का अंदाजा होगा कि इंसान कितना नादान है। अगर खुदा ने अलग अलग रूप में इंसान को इस जमीन पर उतारा है तो इसकी कोई ना कोई वजह जरूर होगी। पाकिस्तान वो धरती है जहाँ पे गुरु नानक पैदा हुए, साउथ एशिया की वो धरती है जहाँ पे कृष्ण, बुद्ध और राम जैसे अवतार पैदा हुए हैं, वहाँ पे महावीर जैसे संत पैदा हुए हैं, जिन्होंने इस दुनिया में जो संदेश दिया वो सदियों सदियों के लिए कायम रह सकता है। वहाँ पे मोहम्मद साहब के मानने वाले लोग वहाँ पे अपने धर्म को मान रहे हैं, और वहाँ पे सदियों से हम लोगों का वो जो बेस है धर्म का वो कायम है। और अब ये मैं समझता हूँ कि मौका आ गया है कि इस चीज़ को हम आगे बढ़ाने की कोशिश करिए। जो हमारे पैगंबरों ने, पीरों ने ये मैसेज भेजा है कि सबसे पहले हम रिकॉग्नाइज़ करें, पहचाने कि हमारे सबके हृदय में वो भगवान स्थापित है, और हर इंसान पे अल्लाह ताला की मेहर बन रही है। और जब कुदरत इंसानों को उसके रंग, नस्ल और मजहब की बुनियाद पर रद्द नहीं करती, तो हम ऐसा करने वाले कौन होते हैं? आखिर वो रब्बुल आलमीन है, सिर्फ किसी एक मजहब के मानने वालों का रब नहीं। You don't have to convince me that gravity exists. If God is real, then why don't we experience that? You see, the fundamentalists are not promising experience. They're promising some salvation in the hereafter, instead of saying is you can have the experience right now of God. Imran Siddiqui, Voice of America, Washington.